गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्लस टू सेकेंड ईयर का सीएचएससी बोर्ड का मैथ बुक से डिटरमिनेंट्स। याद रखिएगा, प्लस टू सेकेंड ईयर का सीएचएससी बोर्ड का डिटरमिनेंट्स है ना, उसका हर एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश देखेंगे, है ना। देखते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग का, वो लिखा हुआ है फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो है 7 8 8 9। देखिए, इसको बनाने से पहले आपका कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे कि अगर आप किसी स्ट्रेट लाइन से पढ़ रहे हैं, जैसे ये 7 8 को पढ़ रहे हैं, तब इसको कॉलम में पढ़ा जाता है। ठीक है, अगर आप इसको इस तरह से पढ़ रहे हैं तब इसको रॉ में बोला जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं रॉ और ऐसे बोलते हैं कॉलम। तो इसको सॉल्व कैसे किया जाता है? जैसे कि लिखा हुआ है 7 मल्टीप्लाई 9। याद रखिएगा, राइट हैंड से कीजिएगा। 7 को 9 से हमेशा कभी भी यहां से स्टार्ट मत कीजिएगा। 8 को कभी इस तरफ से लेफ्ट हैंड साइड से नहीं, राइट हैंड साइड से। फिर -8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा हमारा 63 माइनस 64। तो ये माइनस करने पे -1 आ रहा है। ठीक है, तो एक नंबर का जितना भी क्वेश्चन है वो सभी दो रॉ और कॉलम पे दिया गया है। ठीक है ना, वो सभी आसानी से बन जाएगा। हम लोग 3 रॉ और 3 कॉलम मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में जो दिया गया है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक, सॉल्व करते हैं। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, ये 6 दिया है, 6 लेंगे। याद रखिए, स्टार्टिंग वाला लेना है आपको, और जो ले रहे हैं उसका कॉलम और रॉ बंद कर देंगे। क्या बंद करेंगे? कॉलम को और रॉ को इस तरीके से बंद कर देना है आपको। इस तरीके से बंद कर देंगे तो आपको नंबर दिखाई देगा 0352, जैसे है वैसे लिख देना है। ठीक है, उसके बाद माइनस डालेंगे। कितना दिया हुआ है हमारा 7। वापस से जो ले रहे हैं उसका हम लोग फिर से कॉलम और रॉ बंद करेंगे तो हमारे पास नंबर दिखाई देगा 9452। फिर यहाँ पे प्लस डालना है, कंपल्सरी यहाँ प्लस डालना है। उसके बाद क्या है हमारा 8, जो लेंगे उसका रॉ और कॉलम वापस से बंद करेंगे तब हमारे पास नंबर दिखाई देगा 9403। ठीक है, सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। ये दिया है 6। याद रखिए, जैसे पहले वाले किए थे डिटरमिनेंट्स वैसे सॉल्व करना है इसको। इससे 0 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है ना, उसके बाद दिया हुआ है -7। फिर 9 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस 8 9 मल्टीप्लाई 3 माइनस 0 मल्टीप्लाई 4। अब मल्टीप्लाई करते हैं 6, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस 15 माइनस 7 18 माइनस 20 प्लस 8 27 माइनस 0। ठीक है, 6 यहाँ कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई रहता है। 15 से 0 माइनस होगा तब ये बचेगा हमारे पास -15 माइनस 7 मल्टीप्लाई 18 से मतलब 20 से 18 माइनस जाएगा -2 प्लस 8 मल्टीप्लाई 27। देखिए, कितने बच्चों को ये मैथ सॉल्व करते वक्त एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता है। ठीक है ना, उसको मैं सॉल्व करता हूँ। जैसे कि क्या है, जैसे कोई एक नंबर है -2 × 3 है। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 6 हो गया। मल्टीप्लाई करते वक्त माइनस है तो यहाँ पे माइनस डाल देते हैं। और वही मल्टीप्लाई करते वक्त अगर 2 माइनस है, 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस होता है तो कोई साइन नहीं डालते, मतलब प्लस लगाना होता है। समझ गए? तो अब जैसे क्वेश्चन है -2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 5 मल्टीप्लाई 2, तो देखिए कैसे होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -6 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 तो ये माइनस माइनस प्लस -16 होगा। याद रखिए, है ना।
इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। आपको ये सॉल्व करने आएगा तो इसको बनाने में बहुत ज्यादा आसानी होगा। जैसे यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, एक माइनस है तो मल्टीप्लाई किए तो ये -90, माइनस माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे दो माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, ये होगा आपका 14 प्लस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 56 और 16 5 21 216 और जोड़ेंगे और माइनस करेंगे तो आएगा 140। ठीक है, तो समझ आ गया। तो जितने भी रो और कॉलम तीन तीन होगा आपको इसी तरह से बनाना है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे साइरस डायग्राम के बारे में, उसके बाद हम लोग कोफैक्टर, माइनर्स और भी बहुत सारी चीजों के बारे में जानेंगे। ठीक है ना। तो हम लोग साइरस एक्सपेंशन मेथड के बारे में जानेंगे, जो कि बुक में 7 नंबर में दिया है। हाँ, 3 नंबर 4 नंबर जो माइनर है कोफैक्टर में उसके बारे में डिस्कस करूंगा। मैं इजी से स्टार्ट करता हूँ। माइनर कोफैक्टर भी इजी है पर मैं आसान से शुरुआत कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये 7 नंबर में दिया गया है, फाइंड द वैल्यूज फाइंड बाय साइरस एक्सपेंशन मेथड। ठीक है, किस तरह से करेंगे देखिए, अपने पास जो क्वेश्चन है वो है 1 0 5 6 2 7 4 3 8। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं अच्छे से। आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही ज्यादा आसान है ना। देखिए ये जो नंबर लिखा है 105 लिखेंगे 627। ठीक है, फिर है 438 है ना। वापस से ये नंबर को लिखेंगे 105 फिर 627। मतलब आपको टोटली 5 कॉलम लिखना है, समझ गया ना। आपको ये 3 लिखना है, वापस से इन 2 कॉलम को लिख देना है। ठीक है, तो आगे बनाते हैं। तो इसको आप लोग क्रॉस में मिलेगा कितना नंबर आपके पास मिल रहा है। ठीक है ना, क्रॉस में मिलाने की कोशिश करते हैं हम लोग। 1 0 5 6 2 7 4 3 8 उसके बाद 1 0 5 6 2 7। अब क्रॉस में मिलाते हैं हम लोगों कि हम लोग को क्रॉस में क्या क्या मिल रहा है। ठीक है, तो देखिएगा ये मिला 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 क्रॉस, 3 3 का क्रॉस बनाना है। ठीक है, फिर 3 ऊपर से फिर 3 नीचे से, ये इस तरह से क्रॉस आपको मिलाना है। ठीक है, फिर ऊपर वाले नंबर को लिखना है जो दिया है। क्रॉस मिलाने के बाद कितना कितना क्रॉस मिल रहा है हमारा ऊपर नंबर से 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे प्लस डालेंगे, फिर कितना है अपने पास 6 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, फिर प्लस डालेंगे 4 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 7। इसको कर्ली ब्रैकेट में रख लेंगे, माइनस डालेंगे। उसके बाद नीचे वाले को याद रखें, पहले ऊपर वाले तीनों को लिखना है, उसके बाद नीचे वाले को यहाँ माइनस रखने के बाद कर्ली ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट, यहाँ से क्या अपना 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 8 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 6। अब सॉल्व करते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा अपना 16 प्लस इसको करेंगे ये आएगा 90। ठीक है, ये आएगा 0 माइनस, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 40 प्लस 21 और ये 0। तो
तो इसको प्लस करेंगे तो 106, ठीक है, माइनस इसको प्लस करेंगे 61 और माइनस करने पे 45, ठीक है, समझ गए। इसी तरह से जितना भी साइरस मेथड है, 7 नंबर क्वेश्चन में से बोला नहीं गया है कौन सा मेथड है, पर याद रखिए क्वेश्चन रॉन्ग है, क्वेश्चन रॉन्ग नहीं मैंने लिखा नहीं गया, मेंशन नहीं किया गया है कि साइरस एक्सपेंशन मेथड से बनाना है, आपको साइरस एक्सपेंशन मेथड से उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब हम लोग एक्सरसाइज बी करेंगे। माइनर को फैक्टर मैं अगले क्लास में बतला दूंगा, वो ज्यादा टफ होता नहीं है ना। बहुत बच्चे एक्सरसाइज बी की जो प्रूफ दैट है, ठीक है ना, उसमें बहुत ज्यादा फंसते हैं, उसको मैं बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा, है ना, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखिए क्या है कि बहुत सारे बच्चे मेरे वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे। मैं चाहता हूं कि अगर आपको मेरा कंटेंट, मेरा वीडियो, मेरी पढ़ाई आपको अगर समझ आ रहा है तो आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन दबा दें, बेल आइकन, जिससे आपको हर एक चैप्टर के बारे में पता चल जाए। मैं CHSE बोर्ड उड़ीसा के लिए, ठीक है ना, जितने भी बुक्स है मैथ का, अकाउंट्स का, मैं उसको इसमें सॉल्व करके डालूंगा। आपको जो प्रॉब्लम होगा आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना। और मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चों को जो वीडियोस होता है वो उड़िया में रहता है तो बच्चों को दिक्कत होता है। मैं इसलिए कोशिश करता हूँ कि बच्चों को हिंदी में समझ आए, ठीक है, मैं एक्सप्लेन करूंगा आसानी से ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए, है ना। तो शुरू करते हैं। देखिए लिखा है हमारे पास 2 नंबर, प्रूफ दैट, ठीक है। तो दिया हुआ है हमारे पास b प्लस c प्लस a और a प्लस b, फिर दिया है a b और c और फिर है 1 1 1, ठीक है। तो इसको बनाते वक्त आपके पास याद रखिएगा, इसको बनाते वक्त आपके पास 2 बातें, मतलब कुछ बातें आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहला देखिए, इस क्वेश्चन में 1 आपको ऑलरेडी दे रखा है, पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें 1 आपको दिया नहीं रहेगा, ठीक है ना। इसीलिए कुछ बातें याद रखिए। जैसे पहला बात, क्वेश्चन से आपको 1 फाइंड आउट करना है, 1 निकालना है। जैसे आपको क्वेश्चन में 1 लाना है, पहला बात। दूसरा बात, 1 से आप जब 1 आ जाएगा तो 1 को माइनस करके 0 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और जब 0 आ जाएगा तब आपको डिटरमिनेंट्स वैल्यू में एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो 3 बातें याद रखिए। अगर क्वेश्चन में 1 दिया हुआ है तब आप तो सीधा 0 ले आएंगे, पर अगर क्वेश्चन में 1 नहीं दिया है तो सबसे पहला काम है आपको 1 लाना। पहले 1 लाइए आप, उसके बाद उसको 0 में कन्वर्ट करेंगे, माने माइनस करके 0 लाना है। याद रखिए माइनस करके 0 लाना है। 1 आने के बाद माइनस करके 0 लाएंगे, उसके बाद हम लोग को 0 आने के बाद उसे एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट वैल्यू में पुट आउट करेंगे, ठीक है। कैसे बनाते हैं देखिए, जैसे इस क्वेश्चन में पहले से ही 1 दिया गया है ना, और हमें प्रूफ करना है कि इसका आंसर आएगा 0। इसको प्रूफ करना है, इसका आंसर कितना आना चाहिए 0, है ना। जैसे मैं पहली बार बता चुका हूं कि इस लाइन को रॉ बोलते हैं और इस लाइन को कॉलम, ठीक है। तो मुझे 0 लाने के लिए इस 1 को इस 1 से माइनस करना होगा। तो देखिए जब भी अप एंड डाउन माइनस होता है, याद रखिएगा, जब अप एंड डाउन माइनस होगा मींस रॉ माइनस रॉ, ठीक है। और जब साइड माइनस साइड करना होता है तो कॉलम माइनस कॉलम होता है। याद रखिएगा, इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, किसको क्या करना नहीं करना है। हमारा 1 यहाँ है और एक 1 यहाँ है, तो ऊपर नीचे माइनस करना है, मतलब रॉ माइनस रॉ, ठीक है। अगर 1 यहाँ रहता और यहाँ रहता और साइड साइड माइनस होना होता तो कॉलम माइनस कॉलम करता है, ठीक है ना। ये पहला रॉ को रॉ 1 बोलते हैं, दूसरा को रॉ 2, तीसरा को रॉ 3, है ना, R1 R2 और R3। इसी तरह ये C1 C2 और C3 कहलाता है। अभी अपने पास R1 है, R2 है और R3 है, हमको इन दोनों को माइनस करना है, ठीक है। तब हम लोग लिखेंगे R1 इक्वल्स टू R1 माइनस R2 एंड R2 इक्वल्स टू R2 माइनस R3, ठीक है। अब R3 को तो नीचे कर नहीं सकते कि नेक्स्ट टाइम, तो सॉल्व करते हैं। तो ये दिया है b प्लस c, ठीक है। तो पूरा रॉ में ये नीचे वाला रॉ माइनस करेंगे, माइनस c प्लस a,
उसी तरह ये ए में माइनस होगा, ये नेक्स्ट होगा फिर तरह ये 1 माइनस 1, ठीक है। अब फिर इसको इससे माइनस करेंगे तो दिया है c प्लस ए में माइनस होगा a प्लस बी, फिर b में माइनस होगा c, फिर 1 माइनस 1, आखिरी वाला को कुछ नहीं करना है, उसी तरह उतारना है a प्लस बी c और 1, ठीक है, समझ गए इतना। अब आगे बढ़ते हैं हम, तो ये है b प्लस c माइनस c, माइनस प्लस माइनस a माइनस b, 1 से 1 जाएगा तो आपके पास बचेगा 0, ये c प्लस a माइनस प्लस माइनस b, ये a प्लस b उसी तरह रहेगा, ये b माइनस c और ये c है ना, ये 0 और ये 1, ठीक है। अब आप देखिए ये माइनस और ये प्लस कर दिया, ये माइनस और ये प्लस कर दिया, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है b माइनस a c माइनस b a प्लस b, ठीक है, और ये बचा हमारे पास a माइनस b b माइनस c c 0 0 और 1, ठीक है। अब क्या है, पहले a रखेंगे और बाद में b रखेंगे, इस तरह अरेंज कर देंगे काहे कि, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तब ये हो जाएगा a माइनस b, उसी तरह इसको चेंज कर देने पे माइनस बाहर आ जाएगा b माइनस c, और ये a प्लस b, ये a प्लस b b माइनस c c 0 0 1। अब कितने बच्चे सोचेंगे कि ये जब चेंज किए तो माइनस बाहर क्यों आ गया, जब आप साइड बदलते हो माइनस में तो माइनस बाहर आ जाता है, कैसे, जैसे b माइनस a, ठीक है, हम इसको अरेंज करते हैं, ये दिया है माइनस a यहाँ पे कितनी बने प्लस b, ठीक है ना, तो इसमें से हम लोग को माइनस कॉमन लेंगे तो ये बचेगा a प्लस माइनस माइनस b, तो इस तरीके से हमारा ये वैल्यू a माइनस b हुआ। सिमिलर जब इसको इस तरह चेंज किए तो माइनस b माइनस c हो गया, ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं लोग, अब आप जब ये डालोगे हमारा 0 आ गया, हमारा जो सेकंड ये था कि 0 आना चाहिए, 0 आ गया, ठीक है। उससे पहले आप जिसका फार्मूला मारेंगे, किसका फार्मूला मारेंगे लोग, R1 और R2 का, आप कॉमन भी उसी में से लेंगे, लिखेंगे टेकिंग कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2, तो ये है हमारा R1, ये लाइन हमारा R1 है, तो इसमें आप देखिए एक जैसा, सॉरी इसमें एक जैसा a माइनस b दिख रहा है, और ये है R2, इसमें दिख रहा है b माइनस c, तो इसमें a माइनस b चला गया कॉमन, तो बचा माइनस 1, ये बचा 1, ये 0, इसमें b माइनस c चल गया माइनस 1 1 और ये वाला 0, और ये a प्लस b c और ये वाला 1, ठीक है, ले लिए कॉमन हम लोग। अब जो है जब ये कॉमन निकल जाए तब एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट्स वैल्यू डालेंगे हम लोग, ठीक है ना, हम लोग लिखेंगे expanding the determinants value, ठीक है। कैसे करेंगे एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट वैल्यू, ये जो आया उसी तरह लिखेंगे, जो है a माइनस b b माइनस c, जो कॉमन ले चुके हैं वो उसी तरह रहना चाहिए। फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, है ना, जैसे हमने डिटरमिनेंट्स को सॉल्व किया था, ये क्या लिखा हुआ है -1, है ना, -1 लिखने के बाद जो लिखते हैं उसका रो और कॉलम बंद करेंगे, तब हमारे पास बचेगा 1c01, ठीक है। फिर है दिया 1, यहाँ पे माइनस के साथ लेते हैं 1, फिर जो लेंगे हम लोग उसका कॉलम और रो बंद करेंगे, तब हमारे पास दिखता है -1 a प्लस b, और क्या दिखता है 0 और 1, ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे 0 और 1, सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखेंगे a माइनस b b माइनस c माइनस 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 1 c को 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 -1, उसी तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 आएगा, माइनस, अब 0 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग
a प्लस बी से तो 0 आएगा। ठीक है, अब बचा a माइनस बी, b माइनस सी, -1 इंटू 1 से 0 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास 1, -1 इंटू ये बचा हमारा -1, a माइनस बी, b माइनस सी, -1 को 1 से इंटू करेंगे तब ये -1 रहेगा, माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, a माइनस बी, b माइनस सी, याद रखिए यहाँ कितने वाले मल्टीप्लाई है, और ये हो गया प्लस माइनस माइनस 1 से बन जाएगा तो 0, और 0 के से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है हमारा 0, ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, समझ गए। अब जो नेक्स्ट क्लास है, मतलब अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं, है ना। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना।